हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से जो साइंस की सीरीज चलाई गई है आपके द्वारा, उसका करेंगे पार्ट 6, प्रकाश चैप्टर का पार्ट 6। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पर कृपया करके जुड़ जाए। उस पर आपका ही फ़ायदा है, आपको PDF मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपने 140 तक हो गया। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। एक वर्णी प्रकाश की पुंज सघन जो विरल माध्यम से गुजरता है तो परिणाम स्वरूप होगा। एक वर्णी प्रकाश की पुंज जो सघन से विरल माध्यम में गुजरता है तो परिणाम स्वरूप होगा। इसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी, इसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, इसका वेग बढ़ जाएगा या इसका वेग कम हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर नंबर सी, इसका वेग बढ़ जाएगा। एक वर्णी प्रकाश की पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो परिणाम स्वरूप उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि एक वर्णी प्रकाश पुंज का वेग माध्यम तथा घनत्व कम या बढ़ता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 बोल रहा है, एक किताब को पढ़ते समय एक पुस्तक और आँख के बीच में आवश्यकता न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों, ये आज सबके काम का क्वेश्चन है, मेरे भी काम का है। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों होती है 25 सेंटीमीटर। एक किताब को पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच में आवश्यकता न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि इसमें कम दूरी पर किताब पढ़ने से आँखों को देखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है तथा मानव की आँखों की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर की होती है। ये दोस्तों याद रखें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति जो कि पानी पर एक मछली को देखता है तो उसे मछली दिखेगी। कैसी दिखेगी दोस्तों, बताओ। उसकी गहराई पर, लेकिन उसकी मूल स्थिति में से दाईं ओर, बी अपनी मूल स्थिति में, ऑप्शन सी मूल स्थिति से ठीक ऊपर या ऑप्शन डी मूल स्थिति से ठीक नीचे। ये दोस्तों दिखेगी अपनी मूल स्थिति में। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो कि नदी में पानी में मछली पर मूल स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है। और दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि आप जब भी पानी के अंदर कुछ छड़ डालते हो तो छड़ वो टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि वो अपवर्तन के कारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी तो होता है। ऑप्शन है छाया के निर्माण में, ऑप्शन में तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन सी आकाश के नीले रंग का या ऑप्शन डी इंद्रधनुष का। ये दोस्तों दिखता है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन तथा परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 145 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है हमारा, ऊपर देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा, कम गहरा, समान या कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक होता है। दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कम गहरा दिखाई देता है। दोस्तों, कभी भी आप स्विमिंग पूल के ऊपर खड़े हो तो आपको ऐसा लगता है कि पानी बहुत कम है, पर अपन जाते हैं तो उसके अंदर बहुत ही गहरा हो जाता है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब में अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन वाली पृष्ठ पर अपवित होती है एवं यदि परावर्तित किरणें आपतित किरणें से 90 डिग्री का होता है तो किरणें का आपतन कोण होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री का, ऑप्शन बी 60 डिग्री का, ऑप्शन सी 45 डिग्री का, ऑप्शन डी 90 डिग्री का। ये दोस्तों होगा 45 डिग्री का। ये दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। आपतन बिंदु से आपतन किरणें परावर्तित किरणें तथा अभिलंब में स्थिति में होती है। कैसी होती है? भिन्न माध्यम में, भिन्न या समतल में, समान या समतल में या समान या पृष्ठ में। ये दोस्तों होती है समान या समतल में। आपतन बिंदु पर आपतन किरणें जो कि परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तथा समान समतल पर स्थिति में होती है। चलता है क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण से कम, आपतन कोण से अधिक,
जल के पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री के समान होता है, या ऑप्शन डी आपतन कोण के समान होता है। ये दोस्तों होता है आपतन कोण से कम। प्रकाश जब वायु से विरल माध्यम में जल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह दोनों माध्यम में पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है और आपतन कोण का मान आपतन कोण से कम हो जाता है। ये दोस्तों देखो ये रहा आपतन कोण, ये विलंब है, ये आपतन कोण है, ये वायु है, ये जल है नीचे, ये आपतन कोण है। चलते क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। समतल दर्पण का वह जिसके अंतर्गत दाएं और बाएं रूप से तथा इसके विपरीत दिखता है तो उसे कहते हैं अपवर्तन, परावर्तन, उदय विलोमन, या ऑप्शन डी पार्श्व विलोमन। ये दोस्तों कहते हैं इसको पार्श्व विलोमन। कांस्टेबल का क्वेश्चन 26 अगस्त 2017, शिफ्ट नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की ओर। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका मुड़ना कहलाता है डैश, परावर्तन, घूर्णन, व्यक्तीकरण या अपवर्तन। ये दोस्तों कहलाता है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में अलग अलग तल से अभिलंब की आपत्ति होने पर बिना मुड़े या सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपत्ति होने के कारण ये आपसी में मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं जो कि द्रव असंत डूबी हुई सीधी तथा क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ना होता है, जबकि तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद तथा सूर्य का दिखाई देना। चलते क्वेश्चन नंबर 151 के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है वो कहलाता है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी कन्या, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, या ऑप्शन डी मोतियाबिंद। ये दोस्तों कहलाता है निकट दृष्टि दोष। दोस्तों अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिखती तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष इस रोग के ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ये जो कि लेंस की गोलार्ध का बढ़ जाना होता है, लेंस की फोकस दूरी घट जाना होता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है एक वस्तु जो कि जल से भरी हुई टंकी की तली में रखी है जो कि अपने वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी हुई दिखाई पड़ती है, तो ऐसा किसके कारण होता है? विकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण? ये दोस्तों होता है अपवर्तन के कारण। और क्वेश्चन नंबर बी का है वस्तु में जल से भरी टंकी एक तली जो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखती है तो प्रतीत होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में हवा से पानी में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिससे वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई की प्रतीत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, हर एग्ज़ाम में आता है दोस्तों वाला क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या ऑप्शन डी 2.2 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जो कि निर्वात में प्रकाश की गति इतनी होती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर दोस्तों। हाजमत सेविंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वरीयत दर्पण है। दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे कि जो सेविंग अपन करते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। यदि आपतन कोण 40 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण होगा 0 डिग्री का, बी 40 डिग्री का, ऑप्शन सी 20 डिग्री का, ऑप्शन डी 80 डिग्री का। ये दोस्तों होगा ऑप्शन बी 40 डिग्री का ही होगा।
यदि आपतन कोण 40 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का ही होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। जब कोई किरणें अपवर्देशी सतह से टकराती है तो वापस उसी मार्ग पर आ जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, श्वेत प्रकाश की उपस्थिति रंगों की संख्या कितनी होती है? ये दोस्तों 7 होती है। सबका मालूम है, पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो तो थोड़ा क्वेश्चन आया। इंद्रधनुष का निर्माण का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ध्रुवण का, ऑप्शन बी विकिरण का, ऑप्शन सी प्रकीर्णन का, या ऑप्शन डी परावर्तन का। ये दोस्तों है विकिरण का। इंद्रधनुष परावर्तन से पूर्व आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण से विक्षेपण तथा अच्छा उदाहरण माना जाता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष या द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें प्राथमिक रंग जो कि लाल, हरा और नीला होता है, जबकि पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला तो द्वितीय रंग कहलाता है। दोस्तों याद रखें आप। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे तथा वास्तविक आकार के समान होता है। दर्पण के पृष्ठ तथा वास्तविक परिवर्तन होता है। ये दर्पण के पीछे आभासी तथा परिधिम होता है। ये दर्पण के पीछे तथा आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ये दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के पीछे तथा आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। यह प्रतिबिंब जो कि काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व में उल्टा है। यदि कोई व्यक्ति V की चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण अपना प्रतिबिंब VU पर की ओर आता दिखता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार का अनुपात होता है 2:1, 1:4, 1:2 या ऑप्शन डी 1:1। ये दोस्तों होता है 1:1। किसी वस्तु का आकार समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार जो कि 1:1 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर दोस्तों। इंद्रधनुष का रंग जो कि वेव गैलियर के आप प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश के प्रकाशी उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो कहलाता है ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी कांच की पट्टी, ऑप्शन सी दर्पण या ऑप्शन डी प्रिज्म। ये दोस्तों कहलाता है प्रिज्म। जब एक श्वेत प्रकाश की किरण सूर्य के प्रकाश का एक कांच के प्रिज्म सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो पूर्ण बाहर आता है, जो कि 7 रंगों से विभक्त हो जाता है। ये घटना जिसके कारण एक श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक के अलग अलग हो जाती है, जिसपे विक्षेपण कहलाता है। दोस्तों पढ़ लेना, ये बहुत बड़ी थ्योरी है। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए कनिया के, ऑप्शन बी नेत्र लेंस के द्वारा, ऑप्शन सी पिक्च भिकी पेंस के द्वारा, या ऑप्शन डी आइरिस के द्वारा। ये दोस्तों क्या आता है आइरिस की द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो कि आइरिस द्वारा नियंत्रित की जाती है। मानव नेत्र के भाग होते हैं जो कनिया नेत्र लेंस में पक्ष भिकी पेशी होते हैं, जो कि इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये दोस्तों पहले बता चुका हूँ मैं आपको क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं वाले एग्ज़ाम में, कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम में। आँख के किस विशेष क्षेत्र पर कोई संवेदनशील कोशिका नहीं होती है? पैट्रिक आइरिस पर, नेत्र लेंस आइरिस पर, या ऑप्शन सी अदृत ब्लाइट स्पॉट पर, या ऑप्शन डी श्वेत पटल पर। ये दोस्तों होती है ऑप्शन सी अदरस ब्लाइट स्पॉट पर। दोस्तों पढ़ लेना, थ्योरी बहुत अच्छी है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना। चलते क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राक्षिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है? सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। वस्तु होल्डर, प्रकाश का स्रोत, 2 लेंस या हेड लेंस। ये दोस्तों स्रोत नहीं है, ऑप्शन डी हेड लेंस। हेड लेंस इसका स्रोत नहीं, जो कि प्रकाश है, सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है हेड लेंस। चलते हैं क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लें दोस्तों आप थोड़ा। हेड लेंस का यह जो कि आवर्धक लेंस का उत्तल लेंस होता है, जिसका उपयोग पास की वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
ये आवर्त लेंस का एक गोला जो कि फ्रेम से मुड़ गया होता है, जिसका एक हाथ जो कि हैंडल भी लगा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटा सा बिंदु पर हजारों दर्पण की वक्र धातुओं का उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। तो यह है, इसमें होता है सौर भट्टी, सौर हीटर, सौर सेल या सौर बैटरी। ये दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर है सौर भट्टी। एक होते दर्पण में सौर भट्टी को गर्म करने हेतु सूर्य की किरणों की फोकस करने के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जो कि सौर भट्टी के बड़े बड़े अवतल परावर्तन के फोकस पर रखा जाता है। जो कि अवतल परावर्तन सूर्य की ऊष्मा के किरणों को भट्टी पर फोकस करता है, जिसके कारण सौर भट्टी काफ़ी गर्म हो जाती है, जिसमें सौर भट्टी स्टील को पिघला देता है। दोस्तों आपने कंपनी में देखा होगा जो कि सौर भट्टी लगी रहती है, इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 165 को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर सामान्य रूप से अपरिवर्तित होती है तो प्रकाश की किरणें होती है उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। आपतन किरणें के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, तो आपतन किरणें के साथ 450 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, या डी बिल्कुल भी परावर्तित नहीं होगी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर सामान्य रूप से अपरिवर्तित होती है तो प्रकाश की किरणें उसी रेखा में दिशा में परावर्तित हो जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर दोस्तों 166 की ओर। 66 कह रहा है, दृष्टिपटल रेटिना के प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है 1/12 सेकंड में, 1/12 सेकंड के लिए, 1/16 सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड के लिए, या ऑप्शन डी 1/8 सेकंड के लिए। ये दोस्तों बनी रहती है 1/16 सेकंड के लिए। दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका, मैंने करा है इसी सीरीज़ के अंदर, ये आप देखना पुरानी वीडियो आपको मिलेगा, उसमें क्वेश्चन वाला दोस्तों पढ़ लेना इसकी थ्योरी। दोस्तों चलता है इसका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं प्रतिविलोम होता है, वास्तविक एवं ऊर्ध्वशीर्ष होता है, ऑप्शन सी आभासी तथा प्रतिलोमित होता है, या ऑप्शन डी आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्ष होता है। ये दोस्तों होता है आभासी और ऊर्ध्वशीर्ष होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी तथा ऊर्ध्वशील होता है। दर्पण ऐसा जो कि प्रकाशित तल जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित के द्वारा प्रकाश की पुंज में परावर्तित करता है, जो कि ज्योतिष संबंधित यात्रों का निर्माण में दर्पण के अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक प्रदान करता है। जो कि दर्पण के तल से परावर्तित होते समय प्रकाश की किरणें 2 शीर्ष नियमों का पालन करती है। इन नियमों का परावर्तन नियम कहते हैं, जो कि आतीत किरणें होती है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा कर काला कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट तो कर ही दोगे आप, और दोस्तों शेयर तो कर ही दोगे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।